अलकलम न्यूज से मैं हूं उसामा सिद्दीकी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, बीएनपी मैंगल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ऐवान में खिताब करते हुए अख्तर मैंगल की जानिब से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे साथ किए गए मुआहदों को पूरा नहीं किया। बात करते हुए उनका कहना था कि अगस्त 2018 को पहला मुआहदा हुआ। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और यार मोहम्मद रिंद ने दस्तखत किए। हमने 2 साल तक इन मुआहदों पर अमल दरामद का इंतजार किया। अपने साथ किए गए मुआहदों पर बात करते हुए अख्तर मैंगल की जानिब से ऐवान में सवाल बुलंद किया गया कि इन दोनों मुआहदों में से कोई बता दे कि कोई भी एक गैर आईनी मुआहदा था। आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमती कारकर्दगी पर बात करते हुए अख्तर मैंगल का कहना था कि एक लड़की जिसका भाई लापता था, उसकी बाजियाबी के लिए वो 4 साल तक लड़ती रही, लेकिन अब उस लड़की ने 2 दिन पहले खुदकुशी कर ली है। उसकी FIR आखिर किसके खिलाफ काटी जानी चाहिए। इंतहाई गुस्से का इजहार करते हुए अख्तर मैंगल की जानिब से कहा गया है कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि 10 अरब में हम बिक गए। आपका एक एक बाल बलूचिस्तान का कर्जदार निकलेगा। बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं है। ख्याल रहे कि BNP मैंगल की कौमी असम्बली में 4 अरकान हैं, जबकि सेनेट में 1 रुकन है। इससे कबल भी BNP मैंगल की जानिब से इत्तेहाद खत्म करने की धमकी दी जा चुकी है, लेकिन अब 2 साल तक मुआहदे पूरे न होने पर BNP मैंगल ने इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, इस अहम ऐलान के बाद जराये का कहना है कि इत्तेहादी जमात की अलहदगी से PTI की हुकूमत खतरे में पड़ गई है। PTI को अब सिर्फ चंद वोटों की बरतरी हासिल है। अगर MQM, GDA और काफ लीग भी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दें तो वजीर आजम के लिए हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा। BNP मैंगल का ये इकदाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा धचका साबित हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत इत्तेहादियों की मदद से ही बनी है। अब सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत की ऐवान में 11 अरकान की बरतरी है, जिसमें BNP मैंगल के 4 अरकान अलग हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सहारा 2 आजाद अरकान और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान रह गए हैं। उनकी जानिब से भी अक्सर शिकवे शिकायत किए जाते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी का कहना है कि अगर MQM, GDA और काफ लीग भी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं तो वजीर आजम इमरान खान के लिए हुकूमत बचाना निहायत मुश्किल होगा। चौधरी परवेज इलाही भी इमरान खान से नाराज हैं, क्योंकि इनके बेटे को वादे के मुताबिक वजारत नहीं दी गई। अगर ये चारों जमातें हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करें तो PTI के लिए हुकूमत बचाना नामुमकिन है। पार्लिमान में इजलास के दौरान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सदर सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि मैं अपनी जमात की तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान करता हूँ। हम पार्लियामेंट में रहेंगे और मसाइल पर बात करते रहेंगे। आज सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हर बजट को अवाम दोस्त बजट कहा जाता है, लेकिन उनमें हमें कितनी फीसद अवाम दोस्ती नजर आती है। उनका कहना था कि ये बजट वज़रा दोस्त हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी दोस्त हो सकता है, अस्करियत दोस्त हो सकता है, लेकिन अवाम दोस्त बजट आज तक इस मुल्क में आया ही नहीं और न ही कभी इसके इम्कानात हैं। उन्होंने कहा ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब अवाम की हकीकी नुमाइंदगी का हक रखने वाले फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत मुंतखब होकर आएंगे। इस मुल्क में आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। कोड़ियों के भाव यहाँ इंसाफ बिका है और इसके खरीदार भी हम ही हैं। हमने अवाम को मजबूर किया कि वो इंसाफ ले नहीं बल्कि इसको खरीदें, और मंडियों में जिस तरह इंसाफ बिकता है शायद ही इस मुल्क के अलावा कहीं बिकता हो। हुकूमत पर तनकीद जारी रखते हुए उनका कहना था कि हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि जिस दिन बजट पेश किया जाता है तो पहली सफ भरी होती है। बजट मंजूरी के दिन भी सफ भरी होती है, लेकिन जब बजट तजावीज पेश की जाती हैं तो खुर्दबीन से हुकूमती अरकान को ढूंढना पड़ता है। कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में उनका कहना था कि यहाँ हमारे यहाँ एक रिवायत रही है कि हर हुकूमत पिछली हुकूमत को कसूरवार ठहराती है। मैं मौजूदा हुकूमत की बात नहीं करता, पिछली हुकूमतों ने भी यही किया, इससे पिछली हुकूमतों ने भी यही किया। क्या ये बदहाल मईशत हमें विरसे में मिली है? खाली खजाना हमें विरसे में मिला है।
ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اس ورثے کے چکر میں چلتے جائیں تو بات 1947 تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ورثہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر تو آپ کہیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں پاکستان خالی اور کھوکھلا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں کہا گیا کہ NFC ایوارڈز پر نظر ثانی کی جائے گی، یہ غلطی سے چھپا ہے، یہاں زبان پھسل گئی ہے۔ نہیں، یہ ان کی پالیسی ہے اور اس پالیسی کے چرچے ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں۔ اختر مینگل نے کہا کہ میں اس ایوان کے توسط سے حکومت اور وزراء سے اس بات کی وضاحت چاہوں گا کہ یہ نظر ثانی کس طرح کی جا رہی ہے۔ کیا یہ جو کہا جا رہا تھا کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا، تو کیا یہ اسی کا حصہ ہے؟ یہ کس کی پالیسی ہے؟ حکومت کی پالیسی، ان کے اتحادیوں کی پالیسی یا کسی اور کی پالیسی؟ انہوں نے کہا NFC ایوارڈز میں صوبوں کی رقم کو کم کر دیا گیا ہے اور اس کے بدلے تمام صوبوں کو پیکج دیے جائیں گے، لیکن بلوچستان کو صرف 10 ارب کا پیکج دیا گیا ہے۔ پچھلے PSDP میں جو بجٹ رکھا گیا تھا، اس سال اسے کرونا یا ٹڈی دل کھا گیا۔ یہ اسی طرح بلوچستان کو اپنے ساتھ چلائیں گے۔ کیا یہی ہے بلوچستان کی اہمیت؟ کیا یہی ہے بلوچستان کی احساس محرومی کو ختم کرنے کے طریقے؟ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ سے پہلے چینی، آٹے، پیٹرول اور اشیاء خورد و نوش کا بحران تھا، امن و امان کا بحران تھا، لوگوں کو اپنے گھروں میں حفاظت کا بحران تھا، لیکن اس کے لیے کیا کیا گیا؟ روزگار دینے کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے گزشتہ برس بھی بجٹ سے قبل حکومت سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور حکومتی پالیسیوں سے نالاں نظر آتے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے حکومت پر نکاتی مفاہمتی معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ تاہم بعد ازاں وزیر اعظم کے حکم پر ایک مرتبہ وزیر دفاع پرویز خٹک اور دوسری مرتبہ جہانگیر ترین کی قیادت میں حکومتی وفد نے BNP کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ملاقاتیں کی تھیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ رواں برس جنوری میں بھی وزیر قانون فروغ نسیم کی قیادت میں ایک حکومتی وفد کی سردار اختر مینگل سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے میڈیا پر کہا تھا کہ حکومت اور ان کے درمیان مفاہمتی معاہدے خصوصاً لاپتہ افراد کے حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ رواں سال فروری میں BBC سے بات کرتے ہوئے سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ اس وقت تک 500 افراد گھروں کو واپس آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو فہرست پیش کی تھی اس میں سے صرف اکا دکا ہی واپس آئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل القلم نیوز کو سبسکرائب کیجیے گا